मित्रों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैंने आपको जो सेट का एक वीडियो बनाया हुआ था वो अभी भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सेट की डिफिनीशंस बता दी थी, किसे कहते हैं सेट, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेट कितने प्रकार का होता है, सेट के लिखने के क्या तरीके होते हैं। सेट के अंदर जो आता है उसे एलिमेंट बोलते हैं और एलिमेंट सदो बिलोंग करता है सेट के अंदर। जो एलिमेंट होता है वो सदो बिलोंग करेगा सेट के अंदर। तो इस जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ था उसी पर आधारित है प्रश्नावली 1.1 क्लास 11th के लिए। एनसीईआरटी की प्रश्नावली है। तो पहले एनसीईआरटी की प्रश्नावली करते हैं, बेसिक रूप से आप समझ जाइए। इसके बाद मैं आपको आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया क्या था, देखिए कि यदि ए एक सेट है और उसमें है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट उसके अंतर्गत रखे गए हैं। पूछा गया है बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स भरो। देखिए ये चिन्ह है बिलोंग का। अगर सेट के अंदर कोई अवयव होता है तो बिलोंग कहलाता है और नहीं होता तो नॉट बिलोंग कहलाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितना आसान है। आपको ए में देखना है, ये 5 के अंदर यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर, और यहाँ आपको भरना है कि बिलोंग होगा कि नॉट बिलोंग होगा। तो आप सेट ए में देखो, अगर 5 हो तो बिलोंग होगा और अगर नहीं होगा तो नॉट बिलोंग होगा। तो जैसे कि स्पष्ट है कि ए में 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखी हुई है और 5 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हम बिलोंग भर देंगे। क्या 8 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप 0 देखो तो नहीं है तो नॉट बिलोंग हो जाएगा, और 4 इसके अंतर्गत है तो ये बिलोंग हो जाएगा। 2 को देखें है तो बिलोंग होगा, और 10 को देखें नहीं है तो वो नॉट बिलोंग होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल सा, और परिभाषा के ऊपर आधारित पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैंने रोक दिया है, वो आप परिभाषा से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेट तभी कहलाएगा जब डिफाइंड परिभाषा होगी, सुपरिभाषित होगी। तो अगर परिभाषित नहीं है तो फिर जैसे मान लीजिए आपने एक ही चीज़ के कई लोग कई कई परिभाषाएं दे देते हैं तो फिर वो सेट नहीं कहलाता है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि किसी कक्षा में अच्छे लड़कों का सेट बनाओ। अब 2 लड़के हैं, 2 से मैंने पूछा कि बताओ अच्छे लड़कों का सेट क्या होगा, तो एक लड़का कुछ को अच्छा मानता है और दूसरा लड़का दूसरों को अच्छा मान सकता है, तो फिर सेट नहीं बन सकता जब तक उसकी एक परफेक्ट डिफिनीशन ना बना दी जाए कि नहीं भाई इन अच्छे लड़कों की क्वालिटी ये होगी। तो आप वो क्वालिटी देखिए फिर कह दीजिए कि हाँ ये अच्छे हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन परिभाषा पर आधारित था वो, और दूसरा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने इधर है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए आपको ध्यान होगा कि रोस्टर रूप में लिखने का मतलब है, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि अगर अवयवों को खुद दर्शा दें, यानी सेट के अंदर वो अवयव उठा के रख दिया जाए तो वो रोस्टर रूप हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो पहला है इसमें दिया है ए बराबर, अब देखिए लिखा क्या है, x सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह है। तो x सच दैट x एक पूर्णांक है, मतलब ये हो गया कि a एक ऐसा सेट है जिसमें एक अवयव है x, जबकि x का गुण क्या है कि वो एक पूर्णांक है। यानी फिर इस सेट में पूर्णांक आएंगे, मगर लिखा है यहाँ x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो फिर हमको लिखना क्या है कि -3 से 7 के बीच में जितने पूर्णांक आ जाए वो लिख देना है, तो वही रोस्टर रूप हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, -3 से बड़ा जो पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा, -2 होगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 भी पूर्णांक है, फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार हमको एक पूर्णांक लिखना था। x एक ऐसा पूर्णांक है जो 3 से तो बड़ा है मगर 7 से छोटा है। तो ये जो संख्याएं हैं वो सब x के थ्रू सेट के अंतर्गत आ जाएंगी। जो b नंबर है, दूसरा नंबर है, और इसमें b बराबर है। अब b बराबर आप देखो तो क्या लिखा है, x सच दैट x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो अब बताइए 6 से कम प्राकृत संख्या यानी 5 तक संख्या लिख दीजिए। प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। जो तीसरा नंबर है जिसमें सेट सी को कहा गया है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अब आपको 2 अंकों की संख्याएं लिखना है, मगर शर्त यह है कि जो अंकों का योगफल होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो जैसे आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मिलेगी 17,
क्योंकि 7 1 8। अब आपको मिल जाएगी 26 क्योंकि 6 2 8। फिर आपको मिल जाएगी 35 5 3 8। फिर आपको मिल जाएगी 44 क्योंकि 4 4 8। फिर आपको मिल जाएगी 53, राइट है। फिर आपको मिल जाएगी 62। फिर आपको मिल जाएगी 71 और फिर आपको मिल जाएगी 80। ये ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8, और 8 देखिए आ रहा है। तो ये रोस्टर रूप कहलाता है। ये तालिका रूप है, तालिका विधि है, और ये रोस्टर रूप है उसका। अब यहां पर देखिए जो चौथा नंबर है इसका डी, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब सोचो जरा, प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड करे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है और 2 60 को विभाजित कर देता है। इसके बाद अगर आप 3 को देखो तो 3 भी 60 को विभाजित कर देता है। अब इसके पास 5 को देखो तो 5 भी 60 को विभाजित कर देता है। अब इसके बाद यदि आप कुछ और लेते हैं, जैसे आप 60 को लिए 10 कहेंगे तो 10 भाज्य संख्या हो जाएगी, 12 भाज्य संख्या हो जाएगी, 60 खुद भी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 और 5। और आखिरी नंबर जो चौथा है, पांचवा सॉरी, उसमें कहा है ई बराबर। अब देखिए क्या है ई बराबर, ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब समुच्चय की एक और विशेषता है कि यदि आप समुच्चय में एलिमेंट लिख रहे हो तो कोई भी एलिमेंट आप 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी अगर कोई एलिमेंट 5 बार भी है तो उसको लिखा सिर्फ 1 बार जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में टी आया, हमने टी लिख दिया। लेकिन अगर 1 बार टी लिख दिया तो अब दोबारा टी यहाँ आया है तो इसको अब हम नहीं लिख सकते, तो टी हो गया। अब इसके बाद हमने आर लिखा, आर के बाद हमने आई लिखा, आई के बाद हमने जी लिखा, ओ लिखा, एन लिखा, ओ फिर से आया नहीं लिख सकते, एम लिखा, एम के बाद ई आया तो ई लिख दिया हमने, ई के बाद टी आया मगर टी 1 बार हो चुका है उसको नहीं लिखना, आर, आर को देखिए 1 बार हो चुका उसको नहीं लिखना, वाई, ये वाई हो गया, देख लीजिए टी लिखा मैंने, टी 2 बार है मगर सिर्फ 1 बार लिखना। इसके बाद आर लिखा, आर 2 बार है मगर हमको 1 बार लिखना है, आई यहाँ पर 1 ही बार है उसे लिख दिया मैंने, जी 1 ही बार है वो लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, ओ फिर से आया मगर नहीं लिखना, एम नहीं लिखा था तो लिख दिया। इसके बाद ई आया तो ई अभी नहीं लिखा गया तो ई लिख दिया, ई के बाद टी है हो चुका, आर है वो हो चुका, तो अब हमको क्या लिख देना है? वाई। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन तो बहुत सरल था। पहला क्वेश्चन तो आपका माने कुल मिला के डिफिनीशन पर है। जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था इसके पहले करवाया, और ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो गया। अब हम देखेंगे चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, कुछ हमको समुच्चय दे दिए गए हैं, रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। अब ये रोस्टर रूप में लिखे हुए समुच्चयों को हमको दिखाना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो इसमें चौथे का पहला नंबर है, हाँ देखिए रोस्टर रूप में तो आपको अवयव को प्रदर्शित करना होता है, लेकिन जो समुच्चय निर्माण रूप होता है उसमें आपको संकेत के रूप में व्यक्त करना है उनकी प्रॉपर्टी लिख करके। यानी जैसे एक्स करके लिखा जाता है वैसे ही लिखना है। 3 6 9 12 मान लीजिए सेट का नाम मैं ए रखे देता हूँ, तो सबसे पहले तो लिखना होगा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, राइट। अब देखो 3 6 9 12 इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी हम ढूंढते हैं जो सब में कॉमन हो। जैसे देखो 3 में 2 का गुणा करें तो 6 आएगा, 6 में 3 में 2 का गुणा करें तो 6, फिर 3 का गुणा करें तो 9, फिर 3 में 4 का गुणा करें तो 12। यानी 3 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। तो कुल मिलाकर के x को हम ये कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है? 3n के, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और समाप्त हो जाती है 4 पे। अब जैसे तुम्हें डाउट हो कि हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो आप इधर से इधर चलो, क्या आ जाता है? जैसे सुनो, n की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, आइए n को 1 रखा तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकन्नम 3 ये आया, 2 रखा 3 दूनी 6, 3 रखा 3 त्रिकाई 9,
4 रखा, 3 चौको 12। अब इसके बाद ये समाप्त है। n को लेना है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हो कि 1 2 3 4 यही होंगे। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर जरा चेक करें, जो उसका दूसरा नंबर है उसको मैंने बी सेट का नाम दिया। क्या है इसमें? 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 है ना। 2 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो 4 आएगा, फिर क्यूब लगाओगे तो 8 आएगा, 2 के ऊपर 4 की पावर लगा दोगे 16 आ जाएगा, और 5 की पावर लगा दोगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि B इज ए सेट ऑफ X। नाम मैंने B रखा, B इज ए सेट ऑफ X सच दैट। अब X की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ कि ये जो X है ये बराबर है 2 टू द पावर n, यानी 2 की घात की संख्याएं हैं ये, लेकिन घात 1 से शुरू और 5 पर समाप्त है। तो हम कहेंगे कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 5। लेकिन n क्या है? प्राकृत संख्या, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? जो तीसरा नंबर है इसका देखिए जरा, उसमें प्रश्न में क्या दिया है? 5, 25, 125, 625। तो सेम बिल्कुल जैसे हमने इसको किया, ये बिल्कुल उसी तरह है। x सच दैट x बराबर जैसे 2 टू द पावर n था तो ये 5 टू द पावर n बन जाएगा, और n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक? 4 तक। यानी कि हम कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 4, जबकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चौथा नंबर अगर देखो, चौथे नंबर में क्या है? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 4 6 8 है ना। तो अगर आप इसको लिखोगे तो D इज ए सेट ऑफ X सच दैट X बराबर, अब देखिए कई प्रकार से लिख सकते हो। एक तो पहली बात तो ये सम संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं हैं, ये कह सकते हो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2n, क्योंकि 2 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 तिहाई 6 फिर 2 चौको 8, तो 2n भी लिख सकते हो। और जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n नेचुरल नंबर अगर लेंगे तो 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर यही है, 2 एकन्नम 2, फिर n 2 लिया तो 4, फिर n को 3 लिया तो 2 तिहाई 6, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और आखिरी 5वां नंबर क्या कह रहा है? 149 100। देखिए क्या प्रॉपर्टी है इसमें, ये क्या है? 1 है, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है, ये 9 है तो 3 का स्क्वायर है, और देखो ये 100 है तो 10 का स्क्वायर है। यानी ये सेट ऐसे लिखा जा सकता है कि x सच दैट, ये 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि n का स्क्वायर, लेकिन जो n है वो 1 या 1 से बड़ा होगा परंतु 10 से छोटा होगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। चेक कर लो, n को नेचुरल नंबर लेना है तो 1 से शुरू करेंगे और 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। तो तीसरा और चौथे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको रोस्टर रूप में लिखना था, जबकि चौथे क्वेश्चन में रोस्टर रूप में दिया है, हमें उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां, और अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। इस क्वेश्चन में कहा गया है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, इन सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो, यानी आप यहाँ पर दर्शा दो। तो बताइए x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और ऐसे आप चाहे जहाँ तक लिख दें। आपको विषम प्राकृत संख्या, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, ये हो गया। दूसरा नंबर है b इक्वल टू, जरा देखो b में क्या कहा गया है, x एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर लेना है, लेकिन वो इंटीजर -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। अब अगर आप एक संख्या रेखा खींचो
यहाँ 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इधर -2 हो गया। जो माइनस का 1/2 आएगा वो यहाँ कहीं पर आएगा, माइनस का 1/2। अब 4/2 का मतलब 4.5 वो यहाँ आएगा। हमको इन दोनों संख्याओं के बीच के इंटीजर लेना है। तो सोचिए इधर से आप इधर चलोगे तो पहला इंटीजर 0 मिला है ना, तो पहला 0 इंटीजर मिला तो 0 लिखा, 1, 2, 3 और 4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है, देखिए तीसरा नंबर सी, x सच दैट x एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। हमको ऐसे पूर्णांक ले लेना है जिनका स्क्वायर करें तो या तो 4 आए और या तो 4 से छोटा है। अब मान लीजिए आपने कहा कि जो 0 का स्क्वायर है वो तो 0 आएगा, बिल्कुल वो 4 से छोटा है तो इसका मतलब संख्या 0 हो सकती है। 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो वो 2 आएगा। लेकिन अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको हम ले नहीं सकते। हाँ, -1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। यानी इस तरह हम सी में 5 संख्याएं लिख सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये संख्याएं हो सकती हैं। हमें ऐसी संख्या लेना है जिनका स्क्वायर करें तो वो 4 रहे या तो 4 से कम रहे, इसके अलावा कोई संख्या हो तो आप बताइए। अब इसके बाद जो डी नंबर है, इसमें डी नंबर उसमें कह रहा है डी बराबर x सच दैट x LOYAL, उच्चारण से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ ये अक्षर देखने हैं। LOYAL शब्द का एक अक्षर लिखना है। तो देखो इधर L लिखा, O लिखा, Y लिखा, A लिखा, बस। क्योंकि L यहाँ 2 बार आया है और समुच्चय का जो रूल है, नियम है लिखने का, कोष्टक के अंदर कोई भी लेटर्स आप 2 बार नहीं लिख सकते। अगर वो 5 बार भी आया है तो उसको सिर्फ कई बार लिखना है, 1 बार। तो ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा देखें, पांचवें में कह रहा है कि F एक ऐसा समुच्चय है जिसमें X है जबकि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। ऐसा व्यंजन आपको लिखना है या वो व्यंजन आपको लिखने हैं जो K से पहले आए। अब जरा मैं अंग्रेजी के यहाँ लेटर्स लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। A हो गया, B, C, D, E, F, G, H, I, J और ये K तक मैंने लिखा। अब जरा फिर से पढ़ो, ये मैंने पूरे अक्षर लिख दिए। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है, यानी स्वर पहले हटाओ, तो स्वर में A हट गया, E हट गया, I हट गया, राइट। अब इसके बाद जो K के पहले आता है तो K हटाइए, यानी हमारे पास जो बचा वो B, C, D, F, G, H और J, यही हमारा आंसर होगा। यानी B, C, D, F, G, H और J ये वो व्यंजन हैं जो K से पहले आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। इस प्रकार आपकी NCERT की पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई। मैं आपको फिर से बता दूं, NCERT बेस के लिए सबसे अच्छी किताब, यानी NCERT से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बट RD शर्मा की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वो स्टैंडर्ड है। तो मैं इसके बाद RD शर्मा की भी प्रश्नावली करवाऊंगा। और अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सबसेट क्या होता है, सबसेट किसे कहते हैं, और यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्ते।